पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से, ये जो है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी में, अगर एक पैरेललोग्राम में आप एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए एक डायगोनल इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, एक डायगोनल यहाँ पे आपने ड्रॉ किया, इस वर्टेक्स जहां से आप डायगोनल ड्रॉ किए हैं वहां के अपोजिट वर्टेक्स, मतलब यहां से इस वर्टेक्स से इस डायगोनल पर अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसका नाम मैं यहाँ पे देता हूं ए बी सी और ए डी, और इसका नाम मैं देता हूं यहाँ पे ई। और अगर इस वर्टेक्स यानी इसके अपोजिट वाले वर्टेक्स से भी अगर आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसका नाम मैं देता हूं यहाँ पे एफ। मतलब एक डायगोनल पर एक वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ए ई, अगर दूसरे वर्टेक्स से अगर आप फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी एफ, तो दोनों की जो लेंथ है, परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो इक्वल हो जाती है। दोनों भी जो लेंथ है ये दोनों भी इक्वल हो जाती है। तो इसको थोड़ा आप याद रखिए, ये तभी होगा ये जो वर्टेक्स से आप एक लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है, ये और ये, तभी इसकी और इसकी लेंथ दोनों भी यहाँ पे इक्वल होती है। और ये केस पैरेललोग्राम में इतना होता है, मतलब पर इस वर्टेक्स परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो दोनों परपेंडिकुलर वहां पे एक, ये बहुत जगह यहाँ पे आने वाला है। मतलब अभी नहीं, फिलहाल जब इसके हम 2D शेप की पेरीमीटर एंड एरिया जब हम बात करते हैं तो वहां पे इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। वहां पे ये छोटे छोटे रिजल्ट्स अब बहुत मदद देंगे। तो फिर ये है। और एक बार आता है कहाँ पे 2D फिगर्स की, जब हम एरिया एंड पेरीमीटर्स जब मालूम करते हैं तो वहां पे आने वाला है। चलो, तो अब सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, इसके एंगल्स, साइड्स, ये वगैरह इतनी सब प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो वही होगा कि इसकी पेरीमीटर्स का क्या है, एरिया का किस तरह मालूम करना है और इस पर एग्जाम्पल कैसे आता है। तो नेक्स्ट हम उसका एक पार्ट हम अलग रखेंगे, क्योंकि एट ए टाइम पूरे को साथ में लेके चलना बहुत ही लेंदी होता है। तो उस लिहाज से मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये जो पेरीमीटर और एरिया जो रहेगा उसका सेकंड पार्ट वहां पर है जी। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की, हम बात करने जा रहे हैं स्क्वायर। चलो, तो स्क्वायर के बारे में आप तमाम जान, और इसकी अच्छी बातें भी आप तमाम को पता भी, एबीसीडी। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर में तो ऑल साइड्स इक्वल होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यानी तमाम जिले मसावी होते हैं, तमाम जिले मसावी होते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सो दैट इज 90 डिग्री, यानी वो 90 दर्जे के होते हैं। यानी तमाम जाविये भी, तमाम जाविये कितने, 90 दर्जे के होता है, 90 दर्जे के होता है, यानी मसावी होता है।
इसी के साथ साथ थर्ड प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज diagonals are also equal. Diagonals are also diagonals are equal. Diagonals are equal. यानी वितर भी क्या होंगे यहाँ पे मसावी होते हैं. वितर मसावी होते हैं. अब जो आपको पढ़ना है यहां से ही पढ़ना है. देखिए तो डायगोनल की जब बात कर रहे हैं तो तमाम जो भी एग्जांपल अगर स्क्वायर में पूछने वाला है तो याद रखिए वो डायगोनल पर ही आने वाले हैं, क्योंकि ये जिसका पेरीमीटर एरिया एकदम सिंपल और आसान है. तो डायगोनल से ही यहाँ पे बात शुरू होती है. तो ये जो पॉइंट्स है यहाँ से इंपॉर्टेंट है. तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं, एक बात हो गई. साथ साथ यहाँ पे डायगोनल्स क्या होता है, डायगोनल्स यहाँ पे डायगोनल्स आर बाइसेक्ट. बाइसेक्ट भी होता है एट राइट एंगल. एट राइट एंगल ये इंपॉर्टेंट है. डायगोनल्स आर बाइसेक्ट एट राइट एंगल, यानी वितर वितर आपस में 90 दर्जे के जाविया बनाते हैं. 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं. एक मिनट यहाँ पे बनाते हैं. तनसीब भी करते हैं. और क्या करते हैं, तनसीब. 90 दर्जे भी बनाते हुए तनसीब. या देखिए यही जो चीज है इंपॉर्टेंट होने वाली यहाँ पे. सो ये यहाँ पे एक स्क्वायर है और ये है हमारा डायगोनल और ये है ये डायगोनल. पहली बात, दोनों डायगोनल्स यहाँ पे इक्वल होते हैं. उसका नाम देंगे ए बी सी और डी. सो ए सी और बी डी यहाँ पे इक्वल होता है. साथ साथ यहाँ पे जो एंगल बनाते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी जाविया कायमा बनाता है, 90 दर्जे का एंगल बनाता है. सो ये भी तमाम साइड भी यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री. सो 90 डिग्री बनाते हैं. तो इस बात का ख्याल रखें, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज बहुत कम लोगों को पता होती है. साथ साथ डायगोनल की एक और प्रॉपर्टी देखिए. अब आगे स्टार्ट करेंगे. देखिए डायगोनल की एक और प्रॉपर्टी. डायगोनल की एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए. तो जैसे मान लें कि स्क्वायर है. अगर मैं डायगोनल एक ऐसा ड्रॉ करूं तो वहां पे क्या होता है, देखिए वहां पे वहां पे देखिए डायगोनल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे जो एंगल है 90 डिग्री का वो बराबर दो हिस्सों में तकसीम होता है. मतलब ए बी यहाँ पे क्या होता है 45 डिग्री होता है और ए बी यहाँ पे 45 डिग्री होता है. तो ये स्क्वायर की खास बात है. तो ए बी यहाँ पे 45 डिग्री और ए बी यहाँ पे 45 डिग्री. तो मतलब एक डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद ये 45 45 45 45. चले यहीं पे एक और डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये बात ऐसी इसके लिए भी लागू होती है कि ए बी यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे ए बी 45 डिग्री और ए बी 45 डिग्री और ए बी यहाँ पे 45. ठीक है. तो ऐसा क्यों होता है, क्यों कर आज हम यहाँ पे ऐसा निकालेंगे क्यों ऐसा इसलिए होता है. देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे बताया कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट एट राइट एंगल, यानी दोनों जो वितर है आपस में 90 दर्जे के जाविया बनाते हैं. तो ये 90 दर्जे के जाविया बनाते हैं और साथ साथ वहां पे क्या है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी आपस में बस मसावी होते हैं. ये दोनों मसावी होते हैं और बाइसेक्ट होते हैं. मतलब इसका जो पार्ट है ये इक्वल होता है और ये हर एक के पार्ट यहाँ पे इक्वल होता है. मतलब अगर ये मान ले 3 सेंटीमीटर है, ए भी 3 सेंटीमीटर, ए भी 3 सेंटीमीटर, ए भी 3 सेंटीमीटर, तो हर एक पार्ट यहाँ पे इक्वल होगा. तो अब यहाँ पे देखिए ये अगर यहाँ पे 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, देखिए यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मतलब इक्वल पार्ट के सामने वाले जो जाविया हैं तो ये भी यहाँ पे इक्वल होना चाहिए. तो मतलब यहाँ पे 90 में से 180 में से
अगर यहाँ पे 90 चला गया तो बचते कितने यहाँ पे 90 डिग्री। तो फिर ये 90 डिग्री को हम क्या करना है, ये दो बराबर दो हिस्सों में तकसीम करना है। तो 90 डिग्री को अगर हम हाफ कर लेते हैं तो ये होता है यहाँ पे 45 डिग्री। इसका मतलब ये भी यहाँ पे 45 डिग्री और ये भी यहाँ पे 45। ये बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से डायगोनल्स अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हर एक जो जाविया है, हर एक जो एंगल है वो 45 45 दर्जे 45 45 दर्जे का ही होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी क्यों ये 45 डिग्री होता है। तो अगर इन तमाम चीजों को हम सामने रखेंगे अब जो भी आने वाले एग्जांपल्स है, मैं समझता हूँ आपको एक थोड़ा भी यहाँ पे मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ता क्योंकि तमाम चीजें यहाँ पे क्लियर होगा। तो डायगोनल्स आर बाइसेक्ट एट राइट एंगल, यानी यहाँ पे 9 दर्जे का जाविया बनाते हैं। तो ये भी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। और डायगोनल्स की यहाँ पे जो एंगल्स है वो तमाम यहाँ पे 45 होता है। स्पेशल केस किसके लिए है? स्पेशल केस सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के लिए, बस। ये दूसरों के लिए यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता। चलो शुरू करेंगे। तो अब इस पर छोटे मोटे एग्जांपल्स हैं, मैं समझता हूँ हार्डली एक 5-6 एग्जांपल्स हैं, या एक एग्जांपल अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 एग्जांपल हमारे बहुत जल्द आता है। ठीक, एक सिंपल और आसान एग्जांपल यहाँ पे देखिए एग्जाम में पूछ लेता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ find the values of x, y and z, x, y and z, यानी x, y और z की कीमतें मालूम करें। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया, देखिए डायग्राम कुछ आपको दिखने को इस तरह दिखाई देता। x और ये y, x और y और ये z। तो मैं समझता हूँ आप तमाम बखूबी से वाकिफ हैं और आप वो तमाम को ये जवाब भी पता चल गया होगा कि x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों यहाँ पे कितना होगा 45 डिग्री होता है। ठीक है, और z यहाँ पे 90 डिग्री होता है क्योंकि ये दोनों यहाँ पे डायगोनल्स हैं, दोनों यहाँ पे भीतर है, तो ये 90 डिग्री होता है। जी बिल्कुल 45 45 और 90। तो इससे कम जो हम ये प्रॉपर्टी करने से पहला अगर डायग्राम याद आता तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब वहां पे हम दूसरी मसले को लेकर इसको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन हमारे पास एकदम अब बात क्लियर हो गई है कि डायगोनल्स आने की वजह से इसकी जो हर एंगल जो है 45 में डिवाइड होता है और डायगोनल्स बाइसेक्ट यहाँ पे राइट एंगल पर होता है। ठीक, तो हम नेक्स्ट अगली एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा डायग्राम में चेंजेस आते हैं तो थोड़ा उसको ध्यान देना, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, मैं फिर इसके रिलेटेड कुछ डायग्राम से आप निकालेंगे। लिखिए फाइंड द इन द गिवन फिगर find the values of x and y. In the given figure find the values of x and y, मतलब दी गई शक्ल में x और y की कीमतें मालूम करें। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए दी गई शक्ल में x और y की कीमतें मालूम करें। x और y की कीमतें मालूम करें। ओके, शायद ऐसा है कि एग्जाम्पल टीटी में पूछा था। वाह, तो ये वो होगा P Q और यस। तो अब अगर आप जल्दी से ये बोल देंगे कि x इज इक्वल टू 90 डिग्री तो बिल्कुल आप गलत होते हैं। अगर आप y इक्वल टू 45 बोलेंगे तो आप यहाँ पे सही हैं, लेकिन x इक्वल टू 90 डिग्री बोलेंगे तो आप बिल्कुल गलत। क्यों सर? क्योंकि ये जो मैं 90 डिग्री जो मैंने कहा है वो डायगोनल्स के लिए कहा है, डायगोनल्स यानी भीतर के लिए कहा है।
तो यहाँ सिर्फ एस और क्यू, एस से क्यू तक एक ही डायगोनल है, एक ही भीतर है, ये भीतर नहीं है, ये भीतर नहीं, याद रखिए। तो कभी कभी जल्दबाजी में ऐसी चीजें हो जाते रहते हैं। तो पी और यहाँ पे नाम दे रहा हूँ टी, टी भीतर नहीं है, मतलब इस वर्टेक्स से, इस रात से एक यहाँ पे लाइन को ड्रॉ किया गया है, बस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया गया है, इसको उतना है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू मालूम करना है। तो सबसे पहला हम जानते हैं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, वी नो दैट, सो दैट इज y इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पे कुछ बहस करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट अब बारी आती है x की। अगर ये 45 है y, तो ये एंगल अभी यहाँ पे कितना होता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा एक ट्रायंगल लूंगा यहाँ पे, एन ट्रायंगल। बहुत तरीके से सॉल्व करने के, उन तमाम तरीकों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो, सो एन ट्रायंगल, मैं एक ट्रायंगल यहाँ पे ले रहा हूँ ओ क्यू टी। ओ क्यू टी, क्या आपको ट्रायंगल दिखा है, ओ क्यू टी जी, ये ओ है, ये क्यू है और ये टी है, ओ क्यू टी यहाँ पे एक ट्रायंगल, ओ क्यू टी एक ट्रायंगल। तो अगर मैं इस ट्रायंगल के लिए यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, तो देखिए कुछ इस तरीके से डायग्राम बनकर आता है। ओके, मान लीजिए ऐसा डायग्राम। तो ये एक्स है, ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री, ये एक्स। तो अब एक्स के लिए आप क्या बोलेंगे, आप बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू, कल इस पर हम चर्चा किए थे। तो ये जो ट्रायंगल है, एक्स यहाँ पे बना रहा है एंगल जी, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल है इसका, ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल है ये ट्रायंगल का। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे मैं बंद क्लोज कर दूं इस तमाम फिगर्स को यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इसको मैं निकाल दूं, तो आप बोल सकते हैं देखिए इतना मेहनत तो करने की जरूरत भी नहीं है, ये ट्रायंगल और एक्सटीरियर एंगल। तो उस तरीके से एक्स की वैल्यू आपको निकल के आती है, सो दैट इज 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री। आप यहाँ पे यहाँ पे लिखिए नीचे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी यहाँ पे खारिजी ज़ावी की खासियत, मुसल्लस के खारिजी ज़ावी की खासियत। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 105 डिग्री यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से आप आराम से इसकी वैल्यू निकालना है। बस आपको ये मालूम होना है कि y और ये दोनों भी यहाँ पे एंगल से बनाते हैं, तो ये भी चीज आपको यहाँ पे मालूम होने की जरूरत है। चलिए एक और ऐसे एग्जाम्पल, अब जितने भी एग्जाम्पल आएंगे ऐसे ही आएंगे, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें यही खास बात है, ये जो 45 डिग्री का जो खेल है यही खास बात है, बस उस पर ध्यान दें। चलो, तो यहाँ पे एक सवाल है, देखिए इसको आप सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे एक सवाल, इन द गिवन फिगर, in the given figure find the value of x, find the value of x। दी गई शक्ल में x की कीमत मालूम करें, दी गई शक्ल में x की कीमत मालूम करें। जी, दी गई शक्ल में x की कीमत मालूम करें, ठीक है। यहाँ पर भी आप बहुत सारे मैं बोलता हूँ आपको मसले को या फिर पॉइंट्स को या फिर थ्योरम्स को लगा लगा के x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। चलो, तो इसको सॉल्व करें। सबसे पहले डायग्राम निकालेंगे यहाँ पे,
ये होगा यहाँ पे x, O, B, C, D, ये, और ये है यहाँ पे x, एंगल x, और यहाँ पे ए एंगल दिया है 80 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, सो वी नो दैट, वी नो दैट तो सबसे पहला वी नो दैट, तो यहाँ पे 80 डिग्री, 80 डिग्री, तो ये भी यहाँ पे क्या 80 डिग्री होता, ये भी यहाँ पे 80 डिग्री होता, ठीक है। सो ये 80 डिग्री यहाँ पे होता, ये 80 डिग्री, और ये कितना होता है यहाँ पे 45 डिग्री, 45 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। वर्टिकली अपोजिट एंगल से लिखो, और वी नो दैट दिस इज अ डायगोनल, सो एंगल XBO इज 45 डिग्री, तो उस लिहाज से आप ये एंगल निकाल सकते हैं, ये ट्रायंगल लेके। तो 80 और 45 ऐड करेंगे तो कितना होता, 25 होता, या 35, 25। ओके, देखिए, सो वी नो दैट, सो ए एंगल, इस एंगल का नाम मैं लिखता हूँ, एंगल BOX is equal to 80 degree because vertically opposite angles are equal. Vertically opposite angles are equal. यानी मुकाबिल की जावे मसावी होता है, मुकाबिल की जावे लिखते हैं या मुकाबिल की जावे मसावी। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो, ये भी बात हमको पता है, वी नो दैट, सो BD इज अ डायगोनल, BD इज ए डायगोनल, BD इज अ डायगोनल, यानी BD एक वितर है, BD एक वितर, ठीक। वितर रहने की वजह से यहाँ पे एंगल XBO इज 45 डिग्री होता है, वितर होने की वजह से ये XBO 45 डिग्री। तो नेक्स्ट अब अगली बात, x का निकालना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ट्रायंगल लूंगा, ट्रायंगल XOB, इन ट्रायंगल XOB, तो मुसल्लस XOB, मुसल्लस XOB में क्या होता है देखिए। तो उसके लिए मैं थोड़ा यहाँ पे डायग्राम निकालता हूँ, मुझे यहाँ पे 80 डिग्री, और ये यहाँ पे 45 डिग्री, और x यहाँ पे आ रहा है, x यहाँ पे आ रहा है, जी जी बिल्कुल 125 है। तो ये और ये एंगल को ऐड करने के बाद ये एंगल आता है, क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू 80 + 45 डिग्री, क्यों, क्योंकि आपको वो चीज यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि बाद में भी आपको ये चीज समझ में आना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी खारिजी ज़ावी की खासियत, खारिजी ज़ावी की खासियत। तो उस लिहाज से x इज इक्वल टू यहाँ पे 125 डिग्री हो जाता है, 125 डिग्री। बात क्लियर। तो उसका एक तरीका है, और एक तरीके से आप बेशुमार इसके यहाँ पे तरीके हैं, बेशुमार, आप जैसा चाहे वैसा इसको आप डाल सकते हैं। चलिए एक और तरीका यहाँ पे मैं इसमें बताने की कोशिश करता हूँ, ये भी आप ऐसा भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी आंसर आता है। देखिए एक और तरीका, ये तो एकदम शॉर्ट मेथड हो गया। अब थोड़ा यहाँ पे ऐसा भी कभी कभार उस वक्त माइंड वर्क नहीं करता है, तो इस ये भी सही है, ओके। यहाँ पे 80 डिग्री, एक्स, ए, बी, सी, डी,
एक्स और यहाँ पे 80 डिग्री, इसका नाम है ओ। अब यहाँ पे देखिए एक बात बता रहा हूँ, अभी हमने क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल लिया, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए इसको मैं लाइन मान लेता हूँ, एक्स ओ सी इज ए लाइन, इज ए लाइन। तो वहां पे आपको ए एंगल जो आपको निकल गया था, मतलब एंगल डी ओ एक्स निकल गया था, कितना था 180 में से अगर आप 80 को निकालेंगे, सो एंगल डी ओ एक्स इज इक्वल टू 100 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसको क्या बोलेंगे, प्रति जोड़ी की जावी, एडजेसेंट एंगल या लीनियर पेयर बोलते हैं, प्रति लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं, लीनियर पेयर। ठीक, उसके बाद ये एंगल आने के बाद 100 डिग्री आने के बाद अब यहाँ पे क्या क्या होता है देखिए, तो उसके बाद आप ये लिख सकते हैं बी डी इज ए डायगोनल, डी इज ए डायगोनल। आप जस्ट देखें, अगर आप पसंद है तो लिख सकते हैं खुद से। उसके बाद यहाँ पे ए जो एंगल है इसको लिखेंगे ओ डी ए, ओ डी ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसीलिए हम डायरेक्ट मेंशन कर। इसके साथ हम जानते हैं एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सर आप एंगल ए भी निकाले, ए भी निकाले, ए भी निकाले, आप करना क्या चाहते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे ट्रायंगल नहीं लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्वाड्रिलेटरल लेता हूँ, 1 2 3 और 1 4, ये क्वाड्रिलेटरल बना यहाँ पे। सो इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल, सो नाम है ए एक्स ओ डी, यानी चार्जली ए एक्स ओ डी में क्या क्या होता है देखिए, ए एक्स ओ डी में क्या क्या होता है। तो तमाम सभी को ऐड करना है, तो इसको पहला 90 डिग्री, सो 90 डिग्री प्लस एक्स, इसके बाद ये वाला, उसके बाद 100, फिर इसके बाद यहाँ पे 45 डिग्री, सो टोटल यहाँ पे ऐड करेंगे तो 360 डिग्री होता है। तो इसको पूरा अगर आप सॉल्व करेंगे तो तब भी आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना मिलता है, 125 डिग्री होता है। आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है, 125 डिग्री। तो बात यहाँ पे बताने की थी कि आप एज ए ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल को भी लेके ऐसा सोच सकते हैं, या फिर क्वाड्रिलेटरल को लेकर भी आप इस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बहरहाल जैसा आपका यहाँ पे माइंड वर्क करता है वैसा आप इसको लेकर जाए। तो ऐसे सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये चीज आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। डायग्राम यहाँ पे डाल के देता हूँ, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, यानी एक्स और जेड की कीमतें मालूम करें। तो डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए एक्स वाई जेड की कीमतें मालूम करें। डायग्राम ऑलमोस्ट वैसे से भी डायगोनल्स नहीं है, बस यहाँ पे पी और यहाँ पे जेड, एक्स वाई जेड। तो मेरे ख्याल से आप तमाम को ये बात यहाँ पे पता चल गई होगी, एक्स इज 45 डिग्री क्योंकि ये डायगोनल है, पी यहाँ पे लिखिए पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। चलो सो पी आर इज डायगोनल, सो ये 45 डिग्री। अगर आप एक ट्रायंगल लेंगे ये वाला, तो 45 में कितने ऐड करने पर 83 होता है, वो देखिए y की वैल्यू आती है, या 83 में से 45 को निकालें। सो नेक्स्ट अगेन आप z के लिए आप क्या करें, तो z के लिए आपकी 2-3 काम, आप चाहे तो एक क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं, या फिर इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल लेंगे,
ईटी 45 डिग्री होता है, सो 83 और 45 ऐड करेंगे जब पे जेड की वैल्यू। तो मैं समझता हूँ ये आप एच डब्ल्यू करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे x की वैल्यू 45 डिग्री, सो y की वैल्यू 38 डिग्री, 38 डिग्री जी, और z इज इक्वल टू 128 डिग्री, 128 डिग्री। तो आप ट्राई करें, आप खुद से यहाँ पे लिखने की कोशिश करें। यहाँ पे आपको क्या करना है देखिए, पहला इसको लेना, पहला आप इसको लेंगे पी आर इज अ डायगोनल बोल के x का काम तमाम करेंगे। इसके बाद आप ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर लेंगे। फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से एंगल x प्लस वाई इक्वल टू 83, 45, उसको 38 यहाँ पे आता। सो नेक्स्ट उसके बाद आप इसको हाथ लगाएंगे z के लिए, z के लिए हाथ लगाएंगे। तो z के लिए आपको यहाँ पे करना क्या है, z के लिए आपको दो चीजें हैं, या तो फिर इसे लाइन लाइन मानकर 180 में से इसको 83 को माइनस करेंगे, फिर ये 45 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। सो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सो 360 ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर इसको आप वर्टिकली अपोजिट एंगल लेंगे, और ये 45 है, डायगोनल है, तो ये भी यहाँ पे 45, दोनों को ऐड करने पर z आता है। तो आप करके देखिए कितना यहाँ पे, कितने आंसर यहाँ पे आना है। तो ये एज एच डब्ल्यू है। और आखिर में एक सवाल को सॉल्व करके हम फिर नेक्स्ट अगले जो हमारा अगला जो शेप है या फिर अगला ज्योमेट्रिकल फिगर है उसकी तरफ बढ़ेंगे। चलो एक और एग्जांपल लास्ट वाला। So find the value of x and y. Find the value of x and y. x और y की कीमत मालूम करें, सवाल लिखें x और y की कीमत मालूम करें। Find the value of x and y. So यहाँ पे दिया गया देखिए b q p o x और 60 डिग्री, और यहाँ पे है y। तो ये भी एकदम आसान और इजी। अब पहला ट्रायंगल लेंगे या फिर पहला ये बताएंगे बी क्यू इज डायगोनल, तो उस लिहाज से एंगल y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है 45 डिग्री होता है। इसका काम तमाम एक झटके में आ गया। तो उसी के साथ यहाँ पे t और ये है r, t q x, एंगल t q x इज आल्सो यहाँ पे 45 डिग्री होता है। तो उसके बाद आप क्या लेंगे, इन ट्रायंगल OQT या QOT या OQT या TOQ लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे x इज इक्वल टू देखिए ये यहाँ पे 45 डिग्री होगा, तो अगेन तो 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू, तो x इक्वल टू 105 डिग्री, 105 डिग्री। ये शायद ये हमने सॉल्व किया है स्टार्टिंग में शायद, उस लिहाज से जी और थोड़ा अगर बता देते तो फिर बहुत बेहतर होता शायद, क्योंकि डायग्राम यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी के सेम है, सभी के सेम है, या 4 या 5 एग्जांपल है वो डायग्राम से यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम। तो ये थी कहानी स्क्वायर की, जहाँ पे हमने बहुत सारे आई थिंक न्यू एग्जांपल्स यहाँ पे हमने देखे, और साथ साथ यहाँ पे हमने स्पेशल प्रॉपर्टी किसकी देखी है, यहाँ पे डायगोनल की वजह से वहां पे बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं। तो वहां पे हमने बहुत सारी चीजें देखी। अब नेक्स्ट जो शेप आने वाला वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की बहुत सारी अच्छी बातें हैं, पहला हम उसको अच्छी बातें वो देखते हुए आगे बढ़े। सो ये बात आप याद रखें, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दिखने सेम दिखते, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल जो
रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल को सेटिस्फाई करती है, तो इसलिए फर्स्ट चीज यहाँ पे रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम, क्योंकि जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो तमाम प्रॉपर्टीज यहाँ पे रेक्टेंगल को सेटिस्फाई करते हैं। सो स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, याद रखिए, स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम एंड rhombus is also a parallelogram, and next उससे पहले जो हमने पैरेललोग्राम पढ़ा ना, तो रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, फर्स्ट चीज याद रखें। सो नेक्स्ट दूसरी चीज आप तमाम जानते हैं, यानी उर्दू में ये इस तरीके से मुस्ततिल एक मुतवाजिल जिली है, मुतवाजिल जिली है या मुतवाजिल अजला। सो नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे, प्रॉपर्टी नंबर 2, अपोजिट साइड्स आर सेम वही, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल and equal, opposite sides are parallel and equal, यानी मुकाबिल जिले मुतवाजी और मसावी होते, मुतवाजी और मसावी होते हैं, बात के लिए मुतवाजी और मसावी। सो नेक्स्ट यहाँ पे all angles are equal, all angles are equal, all angles are equal, यानी हर जाविया, so that is 90 डिग्री लिख सकते हैं। so हर जाविया 90 दर्जे के मसावी होता है, मसावी होता है हर जाविया, इतनी बातें होता है। नेक्स्ट जो बात मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। सो डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। सो नेक्स्ट इसके रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो भी आप याद रखें, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं बनाते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, खत्म। वहां पे स्क्वायर में क्या था, डायगोनल्स और बाइसेक्ट एट राइट एंगल, यानी 90 दर्जे पर वो अपने आप को आधा आधा कर लेते हैं। सो डायगोनल्स और बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे इसकी कहानी खत्म हो जाती है। तो उस लिहाज से यहाँ पे एक रेक्टेंगल का एक डायग्राम बनाना जरूरी बनता है। तो अब जो मैं बातें आपको बताऊंगा वो तमाम चीजें आपको आहिस्ता से समझ में आए। चलो, तो ये दो चीजें हैं, इस पर हम बहुत सारी एग्जांपल्स को लेकर चर्चा करें। और यहाँ पे होता क्या है, थोड़ा मैं आपको इन डिटेल छोटा पॉइंट दूंगा सीटी लेवल का, उससे याद रखें। अगर वो पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको याद रखेंगे तो मैं समझता हूँ अगली जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप जस्ट ओरली कर सकते हैं, ओरली यानी वर्स 1। चलो, किसी पेन पेपर की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, नहीं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite sides are equal and parallel, opposite sides are equal and parallel, and all angles are equal and each angle is 90 degree। ठीक, सो नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पे डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, लेकिन वहां पे जो प्रॉपर्टी हम पढ़े पैरेललोग्राम में, वहां पे डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। सो नेक्स्ट, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, यानी यहां से लेकर ये जो है ये दोनों इक्वल होते हैं और ये इक्वल होते हैं। यहाँ पे हर एक पार्ट इक्वल नहीं होता है, याद रखें। हम स्क्वायर में पढ़े थे,
स्क्वायर में हमने यहाँ पे एक चीज पढ़े थे यहाँ पे कि जब स्क्वायर में दो डायगोनल्स आपस में कट करते हैं तो उसका हर एक पार्ट इक्वल होता है, हर एक पार्ट ए पार्ट ए पार्ट ए पार्ट ए पार्ट इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कैसा है, ए और ए इक्वल होता है, ए और ए इक्वल होता है। किसी की खास और अच्छी बात, तो इतनी चीज तमाम चीजें यहाँ पे हमने पढ़े। बस अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए एक और डायग्राम निकाल के आपको बताऊंगा। ये एक डायगोनल और एक डायगोनल, यहाँ पे आप गौर करेंगे, मैं इसको नाम देता हूँ, एक ट्रायंगल को नाम देता हूँ ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। याद रखिए ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 हमेशा यहाँ पे इक्वल होता है, मतलब 1 इक्वल टू 2 होता है। इसको हम कॉन्ग्रुएंट भी बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। इनके जो साइजेस है वो इक्वल होता है, ठीक है। और साथ साथ 3 और 4, ट्रायंगल 3 एंड ट्रायंगल 4, तो 3 एंड 4 यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होता है। ट्रायंगल 3 एंड ट्रायंगल 4 इज आल्सो इक्वल। सो यहाँ पे 1 2 इक्वल होते हैं, 3 4 इक्वल होते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो एक बात का ख्याल रखें इधर, देखिए ये 1 और 2 में, मैं 1 और 2 की बात कर रहा हूँ फर्स्ट। 1 और 2 में, 1 और 2 में अगर एक जाविया आपको यहाँ पे मिलता है, मान लीजिए यहाँ पे एक कोई एक एंगल यहाँ पे 40 डिग्री मिल रहा है, नहीं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे बता, कोई एक जाविया यहाँ पे गलती से आपको मिलता है, यहाँ पे ये 40 डिग्री मिल गया, तो ये भी यहाँ पे 40 डिग्री होता है। मैं 1 और 2 की बात कर रहा हूँ बस। और ये भी यहाँ पे क्या होता है, 40 डिग्री होता है, और ये भी यहाँ पे क्या होता है, 40 डिग्री। तो इसीलिए 1 और 2 यहाँ पे इक्वल होते हैं। और ये तो इक्वल होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों खुद ब खुद यहाँ पे इक्वल होता है। अगर आप निकालेंगे तो ये होता है 100 और ये भी यहाँ पे 100। बात क्लियर हो गई। तो बस ये चीज अगर आपको यहाँ पे समझ आ गई, तो जितने भी एग्जाम्पल्स एग्जाम में आएंगे या मान लीजिए मल्टीपल चॉइस में आएंगे, तो आप जस्ट ओरली फटाफट करेंगे। तो ये 45 डिग्री, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45। क्यों का राज आपके सामने यहाँ पे, अगर ये 100 डिग्री है मान ला, ये भी यहाँ पे क्या होता है, 100 डिग्री होता है, ये भी यहाँ पे 100 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल, और ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट है ना, अगर इसको ऐसा फोल्ड करेंगे तो आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप हो। तो मान लो यहाँ पे एक एंगल आपको यहाँ पे ए मिल गया, ए मिल गया, तो ए भी यहाँ पे एंगल ए होता है, ठीक, और ए भी यहाँ पे ए होता है, और ए भी यहाँ पे ए होता है, तो तमाम ए निकल के आता है। तो उस तरीके से आपको याद रखना है 1 और 2, ये इसके जो एंगल्स है वो इक्वल होते हैं, ये और इसके जो एंगल्स है ये भी इक्वल होते हैं। तो इस लिहाज से ये जो पॉइंट मैं बताया हूँ थोड़ा इसको आप याद रखेंगे, और अब नेक्स्ट एग्जांपल्स में इसको लागू करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल रेक्टेंगल की मैं अब लेने जा रहा हूँ, आप थोड़ा याद रखें। फर्स्ट पहली एग्जांपल कुछ इस तरीके से, so find the value of x, find the value of x, x की कीमत मालूम करें, find the value of x। Okay, find the value of x। 2 ये भी मैं शायद प्रॉपर्टी में थोड़ा मैं वो ये बताया था, मतलब
गलत बताया था या पता नहीं। देखिए, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं। और थोड़ा यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई मैं कर रहा हूँ, शायद मैं ये चीज यहाँ पे गलत बताया हूँ। रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स है इक्वल होते हैं, तो आपस में बाइसेक्ट करता है तो मतलब ये भी यहाँ पे इक्वल होता है, ये भी यहाँ पे इक्वल होता है। तो थोड़ा यहाँ पे रेक्टिफाई कर ले, शायद मैं यहाँ पे ए और ये इक्वल होते हैं बोल के बताया। मैं जब ये डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो बाइसेक्ट करने के बाद मान लीजिए यहाँ पे देखिए बताता हूँ, ये 10 सेंटीमीटर माल है। तो रेक्टेंगल में डायगोनल्स क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो ये भी यहाँ पे 10, तो ये 10 ये 10। तो बाइसेक्ट यानी आधा आधा करना, मतलब ए भी 5 करता है, ए भी 5 करता है, तो ए भी 5 होता है, ए भी 5, मतलब इसका जो हर एक पार्ट है यहाँ पे इक्वल होता है। शायद मैं आपको ये बताया हूँ, ये और ये इक्वल होता है और ये और ये इक्वल होता है, शायद ये बताऊँ। एक मिनट क्रॉस, हाँ नहीं थोड़ा उसको ये कर ले। हाँ जी, यहाँ पे बताऊंगा, ए और ये इक्वल होते हैं, ये और ये इक्वल होते हैं बोल के बताता है, ऐसा नहीं है। इसका हर एक पार्ट यहाँ पे इक्वल होता है। ये कितना है, ये भी उतना होता है, ये भी उतना होता है, ये भी उतना। चला, थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि कहीं पर मैं एक चीज को गलत बताया, मतलब यहाँ से बाइसेक्ट इक्वल, बाइसेक्ट है ना इक्वल होता है, तो हर एक यहाँ पे डायगोनल का पार्ट यहाँ पे इक्वल होता है। चलो, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया था। सो 2x+4 और यहाँ पे है 3x+1, 2x+4 3x+1, इसके नाम देंगे ए बी सी और ए डी, ए बी सी। तो हम जानते हैं, तो क्या जानता है, एओ की जो लेंथ है कितनी होती है, उतनी यहाँ पे ओडी की लेंथ होती है। एओ की जो लेंथ है उतनी यहाँ पे ओडी की लेंथ होती है। तो नेक्स्ट, अब यहाँ ओ ए कितना, 2x+4 है, 2x+4 इज इक्वल टू ओडी यहाँ पे 3x+1 है, 3। तो डायरेक्ट आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3x में से 2x निकालेंगे, 4 में से 1 निकालेंगे, सो x इज इक्वल टू 3 आता है। एकदम सिंपल और आसान है, बस आपको ये प्रॉपर्टी याद होना है। तो लेंथ ऑफ द ओ ए इज इक्वल टू ओडी, और साथ साथ ये भी यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होता है, ये भी यहाँ पे इक्वल, हर एक चीज यहाँ पे इक्वल। नेक्स्ट, अगली प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी क्या रखे, जो भी मैं आपके सामने बयान किया था, और एक बार थोड़ा रिवाइज करके आ जाऊंगा, क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम्पल आएंगे ना यहाँ पे सभी इसी पर बेस है। ये वाला, ये वाला, दोनों ट्रायंगल ये जो भी एंगल्स हैं यहाँ पे इक्वल होते हैं। ये तो यहाँ पे अगर ए है, ये है, ये है, ये भी ए, और ये बी है, ये बी, और ये भी बी, और लास्ट वाला भी। तो इसका थोड़ा आप ख्याल रखें, आप पूछ सकते हो डायग्राम भी बना दें। अब इस पर एक एग्जांपल लेंगे, चलो शुरू। और ये भी चीज आपको पता है, ये पूरा हर एक एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90। तो फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से मैं आपको दूंगा, आप इसको लिख लें। So ABCD is a rectangle with BAC, angle BAC is 32, determine the angle DBC। मतलब ABCD एक मुस्तकिल, और जब BAC मसावी 32 दर्जे हो तो DBC मालूम करें, DBC। तो BAC 32 डिग्री, DBC DBC मालूम।
ठीक है, शुरू करेंगे। बहुत आसान है, अब कोई भी चीज आपको रुकावट नहीं बनती। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से, ये 32 डिग्री और यहाँ पे एंगल बोल पूछ रहा है ओ ए बी सी डी 50 डिग्री, जी बिल्कुल 58 डिग्री। देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स या बहुत सारे इसके मेथड्स हैं, उस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना, देखिए ये 32 है तो ये भी यहाँ पे क्या होता है 32 होता है। क्यों होता है, क्योंकि ट्रायंगल ए ओ ए बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए ओ बी मतलब ए और ए साइड दोनों यहाँ पे इक्वल होते हैं। सो इन ट्रायंगल ए ओ बी is an is an isosceles triangle, isosceles triangle, क्लियर? यानी मुसल्लस ए ओ बी एक मुसल्लस, मसावे साकैन मुसल्लस। मसावे साकैन, आपको क्या करेंगे यहाँ पे, सो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। सो एंगल ओ बी ए कितना होगा यहाँ पे 32 डिग्री। अब मुझे ये एंगल निकालना, ये वाला, तो उसके लिए मैं यहाँ पे देखिए क्या करता हूँ, ये पूरा एंगल लेता हूँ। एंगल भी कितना होता है बोलिए, एंगल भी 90 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि इसका हर एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होता है। सो एंगल बी इज इक्वल टू, बी इज इक्वल, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 32 डिग्री, ये 32 डिग्री है प्लस इसका नाम ओ बी सी, ओ बी सी, या फिर ऐसा लिख सकते हैं डी बी सी लिख सकते हैं, डी बी सी, ठीक है। सो एंगल बी 90 डिग्री है क्योंकि पूरा जो एंगल है 90 डिग्री होता है हर एक एंगल। सो इज इक्वल टू 32 डिग्री प्लस ओ बी सी, ओ बी सी। सो अब इसको इधर लेकर आइए, सो एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू, सो 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री, सो एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 58 डिग्री। सो या फिर डी बी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओ भी ले सकते हैं डी भी ले सकते हैं क्योंकि वो एक ही लाइन हमें आने वाला है। So DBC, so that is also 58 डिग्री, ठीक है। चल नेक्स्ट एग्जांपल। अब मैं समझता हूँ आप तमाम आपको ओरली इसको कर लेते हैं, जितने भी एग्जांपल्स आने वाला है थोड़ा फास्ट जाके रोम्बस कुछ प्रॉपर्टी देख के हम स्टॉप करेंगे, इसके एग्जांपल्स कल करेंगे रोम्बस। रोम्बस के सो इन द गिवन फिगर लिखिए, इन द गिवन फिगर angle BOC is 68 degree, find the angle ODA, 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 एकदम आसान और इजी सवाल, ODA। दी गई शक्ल में BOC इज इक्वल टू 68 डिग्री हो तो एंगल ODA मालूम कर, OD, एकदम आसान और इजी सवाल।
68 डिग्री। तो ये O है, A, B, C और ये D। 22 डिग्री जी, देखिए 22 डिग्री नहीं है फिर। देखिए मुझे ये एंगल मालूम था ना, ODA, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको इधर शिफ्ट करूंगा, चलता ना, मतलब एंगल OAD इज इक्वल टू 68 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, ऊपर लिखे अपोजिट एंगल्स, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी मुकाबले की जावे मसावियत, मुकाबले की जावे मसावियत। अब ये 60 डिग्री हो गया, तो मुझे ये निकालना है आराम से। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये ट्रायंगल लूंगा, ओ ए डी और ये ऐसा। सो एन ट्रायंगल, या ट्रायंगल का नाम लेता हूं AOD इज एन कौन सा ट्रायंगल होगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सही है, क्यों? क्योंकि ये दोनों भी यहाँ पे इक्वल होने वाले, ये दोनों भी यहाँ पे इक्वल होने वाले, तो उस लिहाज से AOD इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो मतलब AOS एक मसावी साकिन मुसलस, मसावी साकिन मुसलस। AOD सर, बोल AOD, यस लिखिए सर। AOD। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, मसावी साकिन मुसलस की प्रॉपर्टी। इससे पहले मैं आपको बार बार बताया हूं, देखिए मान ले एक मसावी साकिन मुसलस ABC, तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं एंगल A प्लस एंगल B को मैं ऐसा लिखता हूं 2 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसा कि हमें पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होता है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 टाइम्स एंगल B लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो एंगल B का होने वाला है वही एंगल C का होने वाला है, तो C के लिए मैं क्यों उतना टेंशन लूं, क्यों C मैं लिखूं, तो इसीलिए यहाँ पे एक और ये दोनों को ऐड करने पर 2 होता है, तो एंगल B इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल B। तो अब B को ही क्यों ले सर, आप ऐसा भी ले सकते थे ना, A एंगल A प्लस 2 टाइम्स एंगल C, जी ऐसा भी आप ले सकते हैं, ये भी करेक्ट है, और ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, इससे पहले मैं आपको ये चीज बता चुका हूं। चले, ये 56 डिग्री 56 डिग्री बिल्कुल सही। तो इसको लिहाज से यहाँ पे जरा थोड़ा गौर करें, यहाँ पे देखिए इसको, ए ट्रायंगल में ये दोनों इक्वल होते हैं, तो मतलब ए एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो मुझे यहाँ पे जो मुझे फाइंड करना, तो डी एंगल फाइंड करना है ODA, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, सो एंगल 68 डिग्री प्लस 2 टाइम्स एंगल ODA इक्वल टू 180 डिग्री, क्या मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों भी इक्वल होने वाले हैं, तो मुझे ये मालूम करना, तो इसीलिए मैं ये ले रहा हूँ OD। बात क्लियर हो? तो 2 टाइम्स एंगल ODA इज इक्वल टू, सो 180 में से 68 को माइनस करेंगे, सो 2 टाइम्स एंगल ODA इज इक्वल टू, यहाँ पे ये होता है 112, सो एंगल ODA इज इक्वल टू 112 का हाफ करेंगे, तो ODA इज इक्वल टू, तो 6 डिग्री क्लियर हो? आप डायरेक्ट अगर ओरली भी ये अगर इसमें पूछा, मान लीजिए ये पूछा है डिस्क्रिप्टिव में, तो इन डिटेल ऐसा लिखना है। अगर ये मल्टीपल चॉइस में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, इसको 68 तो 180 में से 68 माइनस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे ओरली, जो बचता है यहाँ पे
रेक्टेंगल होता है, तो याद रखिए। सो नेक्स्ट अगली एग्जांपल ले लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की कीमत मालूम करो। यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखिए, find the value of x and y. मैं समझता हूँ ये भी आप आराम से हल करे होंगे। x और y की कीमत मालूम करें। तो सी एंगल क्या है सर? x प्लस 6 6 हाँ 36 36 so O y 68 डिग्री और ये यहाँ पे है x प्लस 36 डिग्री। तो हम जानते हैं अभी जस्ट एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे देखिए कि सामने वाले की जो ट्रायंगल के एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब ये वाले का जो ट्रायंगल्स के एंगल है, ये वाले ट्रायंगल्स के एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 68 है, तो ये भी 68, ये भी 68 और ये भी 68। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? सो वी नो दैट डायरेक्ट, वी नो दैट, सो दैट इज x plus 36 is 36 degree is equal to 68 डिग्री। क्या मैं लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे। So x is equal to 68 degree minus 36 degree. So x is equal to यहाँ पे 32 degree। 32। Okay. So y की वैल्यू 44 जी बिल्कुल। तो अब देखिए यहाँ पे x is equal to 32 ये होगा। अब जस्ट अभी हमने यहाँ पे देखा है ये 68 अगर हुआ तो ये भी यहाँ पे कितना होता है? 68 होता है। तो 68 प्लस y। सो ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, ट्रायंगल AOB इज एन, आप लिखे हैं ऐसा ही, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल AOB इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, यानी AOB कौन सा मुसलस है? एक मसावी साखन मुसलस, मसावी साखन मुसलस मुसलस है। तो अब इसमें यहाँ पे अगर मैं डायग्राम छोटा सा अगर निकालूंगा तो ये भी आप अच्छी से समझ में आ जाता। तो ये 68 डिग्री, सो y प्लस 68 डिग्री प्लस 68 डिग्री इज इक्वल टू ये होता है 188 डिग्री। सो y प्लस ये होता है 136 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 136 डिग्री। सो y इज इक्वल टू यहाँ पे 44 डिग्री होगा, 44। ठीक है, चले एक और एग्जांपल, दो एग्जांपल वैसे मैं सॉल्व करूंगा और तीसरी एग्जांपल इसको आप सॉल्व करें। अगर एक प्रॉपर्टी आप सिर्फ ये जो खेल है ट्रायंगल्स का, अगर आपको ये पता चल गया कि ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं तो खत्म, बात ही नहीं है इसमें कुछ भी। नेक्स्ट,
ओके, एक एग्जांपल यहाँ पे मैं सॉल्व करके 2 एग्जांपल आपको दूंगा आपका। सो इन द गिवन फिगर, ये लिखें, सो इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर इफ आगे है इफ x is to y equal to 2:7, दी गई शक्ल में x और y की कीमत मालूम करें अगर x is to y equal to या x निस्बत y मसावी 2:7, 2:7। x और y की कीमत मालूम करें। चलो और मैं समझता हूँ ये एकदम मक्खन है, आप कर सकते हैं। ये सी दोनों, तो हम जानते हैं ये जो रेक्टेंगल है एबीसी, ये जो रेक्टेंगल है उसका हर एंगल 90 डिग्री होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री, और साथ में इसके रेशियो भी दिया है। सो एक्स वाई का रेशियो यानी निस्बत दिया है 2:7, 2:7 दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए, सो ट्रायंगल का नाम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 90 डिग्री प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल। सो 90 डिग्री, सो x और y यहाँ पे क्या दिया है, रेशियो दिया है। तो यहाँ पे मैं 2x नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे x है, तो उसके लिए मैं a लूंगा, 2a प्लस 7b, मतलब ये 2a है, रेशियो दिया देखिए यहाँ 2a और 7 ये b नहीं ये इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप 2a प्लस 7a इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सो ये 9a इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो a इज इक्वल टू यहाँ पे 10 डिग्री। तो यहाँ पे a की वैल्यू नहीं पूछा है, x की वैल्यू पूछा है। सो x का रेशियो कितना है, 2a है, सो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू यहाँ पे 20 डिग्री। सो y इज इक्वल टू यहाँ पे 7a है, सो 7 इंटू 10 इक्वल टू 70 डिग्री। इस तरीके से आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना है। अगर यही सवाल मल्टीपल चॉइस में पूछा तो आप आराम से ओरल यहाँ पे कर सकते हैं। ये 90 और ये दोनों को ऐड करने पर 90 होना है, 90 होना है, और 2:7 दिया है, तो जाहिर सी बात आप ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट 2x प्लस 7x इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर a लेंगे, सो 9a इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो a इज इक्वल टू 10, फिर a को यहाँ पे पुट करेंगे तो a इक्वल टू 20 आया, दूसरा 70 आता। इस तरीके से सोच सकते हैं। या फिर अगर आपको पता है कि 90 डिग्री के जो रेशियो बन रहे हैं वैसे बन रहा है, तो ये कंपल्सरी 20 और 70 होता है, मतलब उतना लंबा वहां पे माइंड नहीं दौड़ेगा। तो आप बहरहाल ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर ट्रायंगल को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। और 2 क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास है, तो उसको मैं थोड़ा एज एसडब्ल्यू देने की कोशिश करूंगा। मैं समझता हूँ ये देना नहीं देने के बराबर है, तो आप थोड़ा यहाँ पे देखिए बस, बिल्कुल 20 और 70 बिल्कुल से आंसर था। ओके, यहाँ पे पूछा जा रहा है दी गई शक्ल में एक्स वाई जेड की वैल्यू मालूम करना, एक्स वाई जेड। तो ये एज एस डब्ल्यू लें आप, तो ये 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री, इसके सामने वाले की ये भी एंगल 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री, मतलब y इज इक्वल टू यहाँ पे 40 डिग्री। तो ये 40 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा,
180 में से 40 40 80 निकाले 100 हो जाता है, सो ये 100 होगा, तो ये यहाँ पे कितना बचता है 80। ठीक, ये सॉल्व कर लेंगे आप, क्या मैं सॉल्व करूँ? करके सर। आप ट्राई करें, आया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कल इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये 80 डिग्री या मतलब 40 40 80 और ये 100 होता है। फिर यहाँ पे लीनियर फिर एंगल को लेंगे फजी जोड़ी के हिसाब से। बोलिए मैडम। मैं आप आपकी आवाज मुझे मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कट कट आ रही है, फिर क्लियर नहीं है आवाज। सर बोले XQ50 जी बोलिए मैडम। आप तो टाइप करें, टाइप करके फिर तो इंशाल्लाह हम यहाँ से या फिर और 2 या 3 एग्जांपल बचे इंशाल्लाह हम आंसर बता दो। क्या करें इसके आंसर मैडम। ये जो है y इज इक्वल टू 80 डिग्री और ये 50 और ये 40। ये जो है 100 और लीनियर पेयर से ये 80 और ये सामने वाले के जो मुसल्लस हैं ये 40 ये 40 ये 40 ये 40, तो z इज आल्सो 40 और ये 80 आने की वजह से वर्टिकल ऑपोजिट ट्रायंगल यहाँ पे ये 80 आता है, y इज इक्वल टू सो 80 आया, तो फिर 180 में सीटें निकालेंगे तो 100 होता, तो 100 को इसमें यहाँ पे डिवाइड करेंगे दो बराबर हिस्सों में, तो हर एक हिस्सा यहाँ पे 50 50 होता है, तो x इक्वल टू 50। X50 Y 80 and Z 40 सर। ये बिल्कुल से x 50 y 80 z 40। जी ये थी हमारी आज की क्लास।